वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हमें अपनी एक्सरसाइज 4.4 को करने में सहायता मिलेगी। त्रिभुज जिसे हम इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं वो क्या है? तीन रेखाखंडों से बना बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक रेखाखंड दिया हुआ है। यदि हम उस रेखाखंड को मिलाकर कोई दूसरा रेखाखंड खींचें, अब हमें ऐसा तीसरा रेखाखंड इस प्रकार खींचना है ताकि ये हमारी बंद आकृति बन जाए। इस प्रकार जो आकृति हमें बनेगी वो हमारी त्रिभुज होगी। इसका हम कोई भी नाम इस प्रकार से रख सकते हैं। यदि हम हिंदी या इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें, त्रिभुज में त्रि का मतलब है तीन और भुज का मतलब है भुजाएं, यानी कि तीन भुजाएं हमारी त्रिभुज में होती हैं। और इंग्लिश में यदि हम देखें, ट्राई मीन्स थ्री एंगल, यानी कि तीन कोण। यदि हम हिंदी अनुवाद करें, ट्राई प्लस एंगल से ये बना है। ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन्स कोण। जब भी हम किसी भी टॉपिक को करते हैं तो उसकी कुछ चीज़ें जो है नाम से ही स्पष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर त्रिभुज का मतलब तीन भुजाएं और तीन कोण हम देख सकते हैं। एक दो तीन रेखाखंड जो हमने खींचे थे वो उसकी तीन भुजाएं हैं, और यहाँ पर जो ये तीन कोने बने हैं ये इसके तीन कोण हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने तीन रेखाएं खींची, जहाँ पर वो प्रतिच्छेद करती हैं वो हमारे पास तीन बिंदु हैं। यदि हम इन बिंदुओं का नाम कोई भी लिखें इस प्रकार, तो ये त्रिभुज के जो बिंदु होंगे वो त्रिभुज के नाम को दर्शाते हैं। यहाँ पर हम इसे त्रिभुज DEF लिखेंगे। यदि हम त्रिभुज की भुजाओं की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DE, EF और DF, ये इसकी तीन भुजाएं होंगी। शीर्ष हमारे पास D, E और F जो हमारे बिंदु थे वो हमारे क्या है, शीर्ष होंगे। यदि हम कोई बिंदु यहाँ पर बनाएं जहाँ हमारे पास एक त्रिभुज बनी है, तो त्रिभुज के अभ्यंतर यानी इंटीरियर पॉइंट जो हमारा होगा, इंटीरियर में होगा, एक्सटीरियर में होगा या त्रिभुज पर होगा, इसको हम स्पष्ट करते हैं। हम इस बाउंड्री के अंदर कोई भी बिंदु यदि लगाएं तो त्रिभुज के अभ्यंतर में वो पॉइंट होगा। यदि इस बाउंड्री से बाहर की ओर हम कोई भी बिंदु खींचें, बिंदु बना दें, तो वो हमारा एक्सटीरियर में होगा। और इस बाउंड्री के ऊपर कहीं पर भी यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं, बिंदु को बनाते हैं, तो हमारा वो त्रिभुज पर स्थित बिंदु होगा। यदि हम इनके नाम लिखें A, B, C, D, त्रिभुज के अभ्यंतर में यदि हम देखें तो कौन सा बिंदु है, वो हमारा बिंदु A होगा। एक्सटीरियर यानी बाहर के भाग में यदि हम देखें तो हमारा बिंदु B होगा। त्रिभुज पर स्थित बिंदु देखें वो C और D है। इसी के साथ हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। सबसे पहले हम त्रिभुज को बनाएंगे और त्रिभुज को बनाने के बाद हमें इसका नाम ABC रखना है क्योंकि हमें दिया हुआ है। इस प्रकार हमने एक त्रिभुज बनाया। यहाँ पर A, B, C
ABC से हमारा तात्पर्य क्या है, अभिप्राय है इन तीन बिंदुओं को मिलाना। उसके बाद हम देखते हैं, हमें दिया है कि इसके अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित हमें करना है, ये बिंदु P होगा। बहिर्भाग में Q, हमसे पूछा गया है कि A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। जो A है वो त्रिभुज पर स्थित है, न बहिर्भाग में और न ही वो बिंदु अभ्यंतर में है। और बिंदु A की तरह बिंदु B और C जो हैं वो भी त्रिभुज पर स्थित हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, A B C हमारे पास एक त्रिभुज थी और यहाँ से ADA का हमारा और रेखाखंड है। इस आकृति को देखकर हमें तीन त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ABC हमारी जो है बड़ी त्रिभुज है, त्रिभुज ABC हमारे पास है। यहाँ पर त्रिभुज हमारे पास है ABD और एक त्रिभुज है ADC, यानी कि हमारे पास एक पूरी बड़ी त्रिभुज है, उसके बाद इधर एक छोटी और एक इधर छोटी, तीन त्रिभुज हमारे पास हैं। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ADC। 7 कोणों के नाम हमें लिखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से लगेंगे कोण B हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कोण C है। इस कोण को यदि हम लें, इसको BDA या ADB हम लिखेंगे। ADB हमने लिख दिया है। उसके बाद हम इस कोण को लेंगे ADC। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर A हमारा बीच में है तो इसे हम CAD या कोण DAC लिखेंगे। यदि हम A को यहाँ पर दर्शाते हैं तो A को बीच में लेंगे। उसके बाद ये कोण हमारा है, इसे BAD या DAB लिखेंगे। अब हम इस पूरे कोण को लेंगे BAC, तो ये हमारा पूरा कोण होगा। इस प्रकार हमारे ये 7 कोण होंगे। 6 रेखाखंड। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, AB, उसके बाद BD, DC, CA, AD और एक हमारा पूरा BC। यहाँ हमारे पास 7 रेखाखंड हैं। किन दो त्रिभुजों में कोण B उभयनिष्ठ है? यहाँ पर हमारे पास कोण B है, हमें ऐसी दो त्रिभुज बतानी है जिसमें दोनों में आता है। एक तो ABC त्रिभुज में आता है, एक त्रिभुज ABD, यहां तक की जो हमारी त्रिभुज थी। इन दो त्रिभुजों में कोण B उभयनिष्ठ है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 फिनिश।